हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली आज मेरा ना वीडियो बनाने का इतना मन नहीं था क्योंकि कुछ हुआ आज ऑफिस में, जिससे मतलब वो चीज़ें होती है ना कुछ की तुम्हारे दिमाग में 2-4 घंटों या फिर 2-4 दिन के लिए छप जाती हैं। सो ऐसा ही आज कुछ हुआ क्या था कि एक बच्चा है ऑफिस का ही, उसको किसी ने कुछ बोल दिया कि तुमने से ये नहीं आता वो नहीं आता, और वो बहुत ही बुरा मानकर बैठ गया था उस चीज़ का और बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो फिर मैंने उसको समझाया, थोड़ा कंसोल किया और मैंने उसको एक कहानी सुनाई और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो कहानी मैं आज आप लोगों को भी सुनाता हूँ, ठीक, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा सा लगे, थोड़ी सी भड़ास सी निकले और आप लोगों को मैं पढ़ा भी पाऊँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मेरी वीडियोस का वेट करते हैं ऑन डेली बेसिस कि चलो ठीक है वीडियो आएगी, हम देखेंगे, कुछ सीखेंगे। तो उन सब के बारे में सोच के मुझे बनानी भी पड़ती है। तो कहानी कुछ यूँ है, ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई हुई है, बहुत पहले सुनाई हुई है। सो कहानी कुछ यूँ है, एक लड़का होता है, उसको पेंटिंग का बहुत शौक होता है, ठीक। तो वो एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, उसको लगता है कि ये उसका मास्टरपीस है, मतलब इससे अच्छी पेंटिंग उसने कभी बनाई ही नहीं है, ना ही वो बना पाएगा। सो वो पेंटिंग बनाता है और उसको जब लगा कि इसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो उस पेंटिंग को ले जाकर एक चलती हुई रोड पे रख देता है साइड में, और उस पर नीचे लिख देता है कि अगर किसी को कोई कमी लगे तो वहाँ पर हल्का सा सर्कल कर दें, ठीक है। तो उसको ये लगता है कि शाम को मैं जाऊँगा और वहाँ पर कोई सर्कल होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी पेंटिंग में कोई कमी है ही नहीं। लेकिन शॉकिंगली जब वो शाम को वहाँ जाता है तो उसकी पेंटिंग में पूरी पेंटिंग में सर्कल ही सर्कल उसको मिलते हैं, मतलब इतनी सारी कमियां लोगों ने उसमें निकाल दी। तब वो बहुत उदास होता है, वो जाकर बैठ जाता है, रोने लगता है। फिर उसका एक दोस्त आता है, उसको समझाता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है। तब उसने वो पूरी चीज़ बताई। तब उसका दोस्त बोलता है तो एक काम कर, सेम पेंटिंग बना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पेंटिंग बना और मुझे बता। तो वो बंदा सेम पेंटिंग बनाता है और फिर उसको बताता है कि मैंने बना ली। तो उसका दोस्त उसी पेंटिंग को ले जाकर वहीं उसी जगह पर रख देता है, बस नीचे एक छोटी सी लाइन चेंज कर देता है कि किसी को अगर इस पेंटिंग में कोई कमी लग रही है सो उसको सुधार दें, और वहाँ पे पेंट ब्रशेस वो सब रख देता है कि उसको सुधार दें और वहाँ बता दें पेपर पर कि मैंने ये चीज़ सुधार दी है इसमें। सो फिर वो शाम को जब जाते हैं तो वहाँ पर किसी ने उसको टच भी नहीं किया होता, एज इट इज़ सारे रंग सारे ब्रशेस एज इट इज़ अनटच्ड रखे हुए होते हैं। सो इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कमी जब निकालने की बात है ना, तो दुनिया हर चीज़ में कमी निकाल सकती है, लेकिन उस कमी को ठीक करने के लिए अगर इसे बोला जाए तो किसी का बस की नहीं है, ठीक है। तो दूसरों की सुन के सेल्फ डाउट में कभी मत जाना कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, और दुनिया तो कमी निकालेगी ही, दुनिया को तो काम ही है बोलना। आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना है जो आप कर रहे हो। अगर आपको पता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सो कीप गोइंग। तो इस चीज़ से चलिए आज की वीडियो जो है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला हमारे पास सेंटेंस है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा गाना वायरल हो जाएगा, ठीक है। जिसमें पहला सेंटेंस है मैंने कभी नहीं सोचा था, ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। फिलहाल कभी नहीं को इग्नोर करो, मैंने नहीं सोचा था, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। मैंने नहीं सोचा था। अब जो कभी नहीं वाली टर्म है इसके लिए हम नेवर लगाएंगे। अब यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी नहीं के लिए ऑलरेडी नेवर लगाया हुआ है। सो नॉट लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अगर नॉट लगा के सेंटेंस बनाना है पास्ट इंडेफिनिट का, तो डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन आएगा। आई डिड नॉट एवर थॉट आ जाएगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। सो थिंक, सॉरी, आई डिड नॉट एवर थिंक, थॉट नहीं आएगा क्योंकि डिड तो बाहर आ गया। सो आई डिड नॉट एवर थिंक आ जाएगा, ठीक है। सो एवर जो टर्म होगी वो कभी वाला सेंस लेकर चलेगा, और जो नॉट लगा हुआ है वो नहीं वाला सेंस लेकर चलेगा। और नॉट और एवर मिलके, नॉट और एवर मिलके कभी नहीं बनता है, और नॉट और एवर मिलके नेवर बनता है। सो अगर मैं नेवर लगाऊंगा तो मैं नॉट नहीं लगाऊंगा, और अगर मैं एवर लगाऊंगा तो नॉट लगेगा। ये चीज़ समझने वाली थी, ठीक है। सो मैंने कभी नहीं सोचा था, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये होता मैंने सोचा था, सो आई डिड थिंक, डिड छुपा थिंक में, और वो क्या बन गया? थॉट, सेकंड फॉर्म। नेवर कहाँ लगेगा? कभी नहीं, ये कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? थॉट। तो थॉट से पहले मैं नेवर लगा दूंगा, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब कायदे में ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट ज़्यादा होता, क्योंकि मैंने कोई चीज़ नहीं सोची थी और वो हो गई। तो जब वो हो गई वो भी मेरे लिए पास्ट की चीज़ है, और सोचने वाली चीज़ उससे पहले की है, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा गाना वायरल हो जाएगा। अब गाना वायरल हुआ पास्ट में, मतलब अभी जो ये बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं इसके पास्ट में गाना वायरल हुआ, और नहीं सोचने का काम उससे पहले हुआ था, ठीक है, कि मैंने उससे पहले नहीं सोचा था। सो कायदे में जो ये सेंटेंस बनना चाहिए था, ये आपका पास्ट परफेक्ट बनना चाहिए था कि आई हैड नेवर थॉट, इस तरह से बनना चाहिए था। लेकिन अब ऐसे ही लिया है तो मैं क्या करूं। लेकिन मैंने कायदे की चीज़ बता दी है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ जिस तरह से रिप्रेजेंट की गई है मैंने उस चीज़ में ही बताई है। क्योंकि अगर आप कहीं देखो सब टाइटल इस तरीके का आए तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आएगी, वो चीज़ ग्रामेटिकली मैं सही नहीं मानता हूँ। यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए था, लेकिन बना हुआ है आई नेवर थॉट,
बनना चाहिए था आई हैड नेवर थॉट कि मेरा गाना वायरल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई ऐसी चीज़ की एक पॉसिबिलिटी की फ्यूचर में बात जब हम करते हैं, कोई फ्यूचर की किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा मैंने सोचा नहीं था ये होगा, तो वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। मैंने वुड के यूजेस में बताया हुआ है कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में अगर मैं किसी चीज़ पे श्योर हूँ 110% की ये होगी, वहाँ पर मैं विल का यूज़ करूँगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह जहाँ विल का यूज़ होना चाहिए था लोग वुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, मुझे फ्यूचर का कुछ नहीं पता, तो वहाँ पर वुड का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को। ठीक है, मेरा गाना वायरल हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पर देखो वायरल होना, गो वायरल। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस बनेगा ये सेंटेंस एक्शन में ही बनेगा क्योंकि एक्शन है। अब कौन वायरल होगा, मेरा गाना, सो माई सॉन्ग, फिर मेन वर्ड आया वुड, अब वो क्या होगा, वायरल होगा, सो वुड गो वायरल। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा गाना वायरल हो जाएगा। आई नेवर थॉट दैट माई सॉन्ग वुड गो वायरल, ये है एक्सेप्टेबल ग्रामेटिकल मिस्टेक, आप मान सकते हो। अगर इसको बिल्कुल सही बनाना है, सो आई हैड नेवर थॉट दैट माई सॉन्ग वुड गो वायरल, इस तरह से बनना चाहिए था। अब ये कह रहा है बादाम गाते समय, अब ये बदम नहीं है बादाम, इसका जो सॉन्ग है आप सबने सुना ही होगा, बादाम गाते समय। अब कोई चीज़ करते हुए वाइल का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, वाइल सिंगिंग बादाम, बादाम गाते समय मैंने जोड़ने के लिए दूसरे शब्दों की तलाश की। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, मैंने तलाश की दूसरे शब्दों को जोड़ने के लिए। तो ये जो सेंटेंस है, मैंने जोड़ने के लिए दूसरे शब्दों की तलाश की, ये सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, किसी ने काम किया था, मैंने, आए। मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे, तलाश करना, और तलाश करने के लिए हम यूज करते हैं लुक फॉर का। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, सर्च का यूज नहीं करेंगे। किसी चीज़ की तलाश जब हम करेंगे, चाहे वो कुछ फिजिकल चीज़ हो या फिर हम जैसे एक शब्द की तलाश कर रहे हैं, इसने वर्ड्स की तलाश की, सो लुक फॉर हिम हम टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सो आई डिड लुक फॉर, अब डिड छुपेगा लुक के अंदर और लुक की सेकंड फॉर्म बन जाएगी विच इज लुक्ड। आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाश की, आई लुक फॉर अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों की, किस चीज के लिए, ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए। सो टू ऐड या फिर फॉर एडिंग, फॉर का यूज करोगे तो ऐड में आईएनजी लग जाएगा, टू का यूज करोगे तो नहीं लगेगा। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, बादाम गाते समय मैंने जोड़ने के लिए दूसरे शब्दों की तलाश की, वाइल सिंगिंग बादाम आई लुक्ड फॉर अदर वर्ड्स टू ऐड। मुझे चैन और मोबाइल जैसे कुछ शब्द मिले। ठीक है, अब यहाँ पर मिलने के लिए मैं गेट का यूज़ कर सकता हूँ, मैंने कई बार बताया हुआ है। यहाँ पर मैं फाइंड का यूज़ कर सकता हूँ कि ढूंढ के मिले, तो वहाँ फाउंड आ जाएगा सेकंड फॉर्म। एक होता है देखो कम अक्रॉस। ठीक है, कम अक्रॉस होता है कि कोई चीज़ एकदम सामने आ जाना। ठीक है, कि कोई मान लो कि कोई इंसान की वजह हम बात करते हैं, ठीक है, केम अक्रॉस, दिमाग में कोई एक चीज़ एकदम आ जाना कि मुझे एक आइडिया आ गया, तो इस तरह से विचार आना, आइडिया आना, तो यहाँ पर वो शब्द आ गए मेरे दिमाग में। ठीक है, सो यहाँ पर मैं गेट का भी यूज़ कर सकता हूँ कि शब्द मिले। ठीक है, सो आई डिड गेट, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड छुपेगा गेट में और गॉट बन जाएगा, आई गॉट सम वर्ड्स, ऐसे भी बन सकता है। आई केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब मैं जैसे चल रहा हूँ, ठीक है, और एकदम से मेरे रास्ते में कोई चीज़ आ गई, तो वो होता है कम अक्रॉस। तो जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में एकदम कोई चीज़ आ गई, या फिर मैं जा रहा हूँ, मैं शब्दों की तलाश करते हुए जा रहा हूँ और मैंने सामने देख लिया चैन या मोबाइल, तो वो एकदम से मेरे सामने आ गए। सो इस तरह की जो एक सेंस होता है ना, ये मैं वर्ड में एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ना ही बताने वाली चीज़ है ना ही समझने वाली, ये बस एक मैं समझने वाली तो है, बताने वाली नहीं है। सो यहाँ पर आप समझो, कम अक्रॉस का मतलब होता है जैसे कि आप मान लो सर्च तो कुछ और कर रहे हो यूट्यूब पे देखने के लिए, लेकिन मेरी वीडियो आई और आपने देखी, तो वहाँ पर अगर आप कमेंट करोगे सर योर वीडियो केम अक्रॉस, ठीक है, सो आई वॉच्ड, इस तरह से। ठीक है, सो आई केम अक्रॉस, तो यहाँ पर मैंने कम अक्रॉस को एक्शन के तौर पे लिया है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगी, डूअर कौन है, मुझे, आए, मेन वर्ड लगा मेरा डिड, एक्शन है कम अक्रॉस, डिड छुपा कम के अंदर और वो कम की सेकंड फॉर्म बन गई जो कि केम होती है। आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स, मुझे कुछ शब्द मिले। ठीक है, जैसे लाइक, या फिर आप सच एस का यूज़ कर सकते हो, या फिर सिर्फ एस का यूज़, सच एस का और लाइक का यूज़ ज़्यादा सही रहेगा। सो आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स लाइक चैन एंड मोबाइल, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे चैन और मोबाइल जैसे कुछ शब्द मिले। आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स लाइक चैन एंड मोबाइल, मैंने उन शब्दों को एक धुन में बुनकर देखा कि क्या ये एक संगीत बना सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या ये शब्द जो है संगीत बना सकते हैं, इस तरह से। सो मैंने उन शब्दों को एक धुन में बुनकर देखा। ठीक, पहले हम इतना सा सेंटेंस पकड़ते हैं, तो यहाँ पर समझने वाली जो चीज़ है ना,
वो है यहाँ पर सेंटेंस जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। डू और मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, बुनना, मतलब शब्दों को बुनना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वीव, WEAVE। वीव का मतलब होता है शब्दों को बुनना, ठीक है। बुनना ही वैसे मतलब होता है वीव का, ठीक। सो इस वीव की जो सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड छुपेगा वीव में, और वीव की सेकंड फॉर्म बन जाएगी वोव, ठीक है। तो ये WOVE जो है वोव, ये सेकंड फॉर्म है वीव की। वीव का मतलब होता है बुनना। सो आई वोव, मैंने बुने, दोज वर्ड्स, उन शब्दों को बुना मैंने, एक धुन में। धुन को हम बोलते हैं मेलोडी, संगीत, एक धुन, ठीक। सो सेंटेंस क्या बना, आई वोव दोज वर्ड्स इनटू अ मेलोडी। मैंने उन शब्दों को एक धुन में बुना, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या है, मैंने उन शब्दों को एक धुन में बुनकर देखा, ठीक है। अभी मैंने बताया हुआ है, कोई चीज़ करके की, या तो ING लगा दो, बाय डूइंग समथिंग लगा दो, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, और अगर इस तरह से भी तीनों चीज़ों से आप कंफर्टेबल ना हो तो उस सेंटेंस को बिल्कुल सिंपल कर दो। सो इस सेंटेंस को कहने कैसे कर दिया कि मैंने उन शब्दों को बिना बुना देखने के लिए कि क्या ये संगीत बनाते हैं, इस तरह से। अब चाहो तो एंड का भी यूज़ कर सकते हो कि मैंने उन शब्दों को बुना और देखा क्या ये संगीत बनाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं कि अगर मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाय प्लस ING का यूज़ करूं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करूं, ठीक है। सो मैंने कैसे बनाया, आई वोव दोज वर्ड्स इनटू अ मेलोडी। मैंने उन शब्दों को एक धुन में बुना, टू सी, देखने के लिए, ठीक है, कि ये काम, ये एक संगीत बनाते हैं या नहीं। सो ऐसी जब टर्म आए कि ऐसा होता है कि नहीं, सो इफ़ का यूज़ हम कर सकते हैं। इफ़ इट वर्क्स, कि अगर ये काम करता है कि नहीं, इस तरह से। सो इफ़ इट कुड, अब ये कुड का जो यूज़ आया, क्योंकि इफ़ के साथ कैन का जो ऐसा यूज़ आता है कि क्या ये चीज़ कर सकती है, सो वहाँ पर जब एक डाउट की बात आए तो कुड, क्योंकि ये पास्ट का भी सेंस देगा, डाउट का भी सेंस देगा। सो पास्ट की, कैन की पास्ट की फॉर्म है, क्योंकि अब तो वो चीज़ हो गई। इफ़ इट कुड क्रिएट अ सॉन्ग, कि अगर ये एक संगीत बना सके, वो वाला सेंस। सो डाउट वाली जहाँ चीज़ आ जाए ना, वहाँ पर भी कैन में हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जैसे विल में, विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं, कैन की जगह कुड का, कि अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो वहाँ पर मैं कुड का यूज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा करना। तो मैंने कुड और वुड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, उसमें भी मैंने एक चीज़ क्लियर बताई हुई है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने उन शब्दों को एक धुन में बुनकर देखा कि क्या ये एक संगीत बना सकता है। आई वोव दोज वर्ड्स इनटू अ मेलोडी, टू सी, देखने के लिए, इफ़ इट कुड क्रिएट अ सॉन्ग, कि ये गाना बना सकते हैं कि नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करके देखी कि क्या व्यूज़ आते हैं या नहीं, ठीक है। सो आई अपलोडेड सम वीडियोस ऑन यूट्यूब टू सी इफ़ सम व्यूज़ कम, ठीक है। और नॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इफ़ जो मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया वही एक अगर का सेंस, कि या कि व्यूज़ आते हैं नहीं, वो अपने आप में ही उस सेंस को लेकर चलेगा। मैं यहाँ घर से बहुत दूर आया हूँ। अब या है, ये है, मतलब वही वाला सेंटेंस आ गया कि आ चुका हूँ, आया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट की मैं पहचान फिर बता देता हूँ। कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। अब जैसे कि ये इसने बोला कि मैं यहाँ घर से बहुत दूर आया हुआ हूँ, तो घर से जब निकले थे, घर से आने वाला जो सेंस है वो तो पहले हुआ था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी है, कि घर से निकले हुए का इम्पैक्ट अभी भी है, कि घर पे मैं वापस पहुंचा ही नहीं। अगर मैं घर से निकला, घर पे वापस आ गया, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई वेंट टू टेम्पल, कि मैं मंदिर गया, तो यहाँ पर हो गया कि मैं मंदिर गया हूँ लेकिन मैं मंदिर के अंदर हूँ नहीं। अगर मैं बोलूँ आई हैव कम टू टेम्पल, तो इसका मतलब मैं मंदिर में हूँ, ये चीज़ होती है, ठीक है। मैं यहाँ घर से बहुत दूर आया हूँ, आई हैव कम फार फ्रॉम होम हेयर। हेयर चाहो तो आप पहले भी लगा सकते हो, आई हैव कम हेयर फार फ्रॉम होम, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। सो हेयर में कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे लगा दिया। लोग मुझे देखने आए हैं, मतलब आए हुए हैं, फिर वही आ गया या है, ये है, तो फिर जो सेंटेंस बनेगा ये वाला सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, क्योंकि जो लोग मुझे देखने आए हुए हैं उनका इम्पैक्ट है कि लोग अभी भी हैं। अगर ये बोले कि मुझे लोग देखने आए थे, मतलब लोग चले गए, वो आए थे और चले गए। सो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। सो बेसिकली तीन चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं लोगों को, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, और छोटा सा ही डिफरेंस है। कोई चीज़ हुई थी, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। कोई चीज़ हुई है, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई चीज़ पास्ट के पास्ट में हुई थी,
जिसका इम्पैक्ट अभी कुछ नहीं है। सो वो हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट। जैसे मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, अब मैं 11 बजे घर आके बता रहा हूँ कि मैं स्टेशन पर पहुंचा था 10:30 बजे और ट्रेन जो थी वो 10 बजे चली गई। सो फिलहाल जब मैं 11 बजे बता रहा हूँ तो ये जो टाइम है 11 बजे का, जब मैं स्टेशन पहुंचा वो भी पास था मेरे लिए, क्योंकि मैं 10:30 बजे पहुंचा था, आधा घंटा पहले। उसके भी आधा घंटा पहले 10 बजे ट्रेन चली गई थी। सो पास्ट का पास्ट क्या है? ट्रेन का जाना। ठीक है, मेरे पास्ट के जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उससे पहले जो हुआ वो मेरा पास्ट परफेक्ट में आएगा। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन व्हेन आई रीच्ड देयर, कि जब मैं वहां पहुंचा। तो जो दूसरा सेंटेंस है जो मेरा सिंपल पास्ट है वो मेरा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, उससे पहले जो चीज़ हो गई वो मेरा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो छोटी सी चीज़ है लेकिन लोगों को बहुत कंफ्यूज कर दिया। इवन दो आपको कई जगह जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना था वहाँ पास्ट इंडेफिनिट मिल जाएगा, जहां पास्ट इंडेफिनिट लगना था वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट मिल जाएगा, ये चीज़ मिलेगी। और स्पोकन में भी ऐसा बहुत मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो लोग मुझे देखने आए हैं, मतलब लोग मुझे देखने आए हुए हैं। सो सेंटेंस कौन सा बनाएगा? ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है? कौन आया? लोग, पीपल। मेन वर्ड लगेगा हैव, एक्शन क्या है? आना, कम। कम की थर्ड फॉर्म लगेगी कम ही होती है। किस लिए आया? मुझे देखने के लिए। ठीक है, मुझे देखने, टू सी मी। ठीक है, अगर ना नीने वाले सेंस के लिए आपको आईएनजी लगाना हो तो टू मत लगाना, ये ऐसे भी बन सकता था, पीपल हैव कम सीइंग मी, ऐसे भी बन सकता था ये। ठीक है, लेकिन के लिए वाला जो सेंस आ जाता है वहाँ पे टू और फॉर का जो यूज़ है वो अच्छा होता है। पीपल हैव कम टू सी मी। कुछ कलाकार भी मुझसे मिले हैं। ठीक है, कुछ कलाकार भी मुझसे मिले हैं। अब मैंने एक चीज़ बताई हुई है, हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आ जाए, इंग्लिश में इवन लगा दो उससे पहले। ठीक है, सो कुछ कलाकार भी मुझसे मिले हैं। सो कुछ कलाकार भी आ रहा है कुछ कलाकार के बाद, सो इवन आएगा कुछ कलाकार से पहले। इवन सम आर्टिस्ट। अभी जो सेंटेंस है, फिलहाल भी को इग्नोर करो, कुछ कलाकार मुझसे मिले हैं, फिलहाल भी को इग्नोर करो। मिले हैं आया है, ये का सेंस आ गया, तो ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो डूअर कौन है यहाँ पे? कुछ कलाकार, सम आर्टिस्ट, मेन वर्ड लगा, प्लूरल है सम आर्टिस्ट, सो मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन क्या है? मिलना, मेट मी। ठीक है, सो मीट की थर्ड फॉर्म होगी मेट। सम आर्टिस्ट हैव मेट मी, कुछ कलाकार मुझसे मिले हैं। अब जो भी वाला सेंस है, कुछ कलाकार भी मुझसे मिले हैं, भी किसके बाद आ रहा है? कुछ कलाकार के, सम आर्टिस्ट के बाद। सो इवन कहाँ लगेगा? सम आर्टिस्ट से पहले। सो इवन सम आर्टिस्ट हैव मेट मी, कुछ कलाकार भी मुझसे मिले हैं। आप सभी से मिलने के लिए यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बहुत सारे तरीके से बन सकता है, बहुत सारे तरीके से, लेकिन यहाँ पर मेरा देखो जो मैंने आपके लिए रखा है, इट हैज़ मेड मी सो हैप्पी, इसने मुझे बहुत खुश किया है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस बना ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, सो इट हैज़ मेड मी, अब किसी को खुश करना। ठीक है, हैप्पी एक्शन नहीं होगा। अब मैं किसी को खुश कर रहा हूँ, सो आई एम मेकिंग समवन हैप्पी, कि मैं उसको खुश कर रहा हूँ। अगर मैं किसी को हंसा रहा हूँ, सो आई एम मेकिंग समवन लाफ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ मुझे मत हंसाओ, सो डोंट मेक मी लाफ। ठीक है, डोंट लाफ मी ये नहीं होता, ये कुछ नहीं है, मुझे मत हंसाओ, डोंट मेक मी लाफ, मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ, आई कैन मेक यू लाफ। सो इट हैज़ मेड मी सो हैप्पी, इसने मुझे इतना खुश कर दिया है। सो मेक की थर्ड फॉर्म लगी है मेड, क्योंकि ये जो सेंटेंस है परफेक्ट सेंस में चला गया। सो इट के साथ डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? इट। किसने किया है? इट ने, इसने। सो इट फिर मेन वर्ड हैज़ मेड मी, मुझे किया है क्या? सो हैप्पी, इतना खुश। ठीक है, सो इट हैज़ मेड मी सो हैप्पी, इसने मुझे इतनी खुशी दी है, टू कम हेयर, यहाँ आने में। ठीक है, टू मीट ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप लोगों से मिलने के लिए। सो आप सभी से मिलने के लिए यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, आप सभी से मिलने के लिए यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहला पकड़ा, आप सभी से मिलने के लिए। ठीक है, यहाँ आकर, सो फॉर मीटिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, हैविंग कम हेयर। ठीक है, हैविंग कम हेयर फॉर मीटिंग ऑल ऑफ यू, कि यहाँ आकर आप सभी लोगों से मिलने के लिए आई एम डिलाइटेड, आई एम रियली हैप्पी, ये तरीका भी सही है। सो इट हैज़ मेड मी सो हैप्पी टू कम हेयर, यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, टू मीट ऑल ऑफ यू, आप लोगों से मिलने के लिए। चाहो तो ऐसे बना दोगे, टू मीट ऑल ऑफ यू, आप लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, आप लोगों से मिलने के लिए, एंड दिस मेड मी सो हैप्पी, इस चीज़ ने मुझे और इस चीज़ ने मुझे इतना खुश कर दिया, टू कम हियर, यहाँ आके। तो ये सेंटेंस बहुत सारे तरीके से बन जाएगा।
मुझे इस पल में अपार खुशी महसूस हो रही है। सो आई एम फीलिंग ओवर द मून, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग इमेंसली हैप्पी। कई तरीके से बन सकता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस का मैंने कई बार बताया हुआ है कि बहुत ऑल्टरनेटिवली यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम अच्छे दिख रहे हो, बोलना मुझे चाहिए था यू आर लुकिंग गुड, लेकिन आपको ऐसे मिलेगा यू लुक गुड टुडे। ठीक है, ऐसे भी मिलेगा। तो वहाँ का मतलब भी यही था कि आज आप अच्छे दिख रहे हो। अब ये है सेंटेंस, मुझे इस पल में अपार खुशी महसूस हो रही है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया कि आई फील इमेंस जॉय इन दिस मोमेंट। ठीक है, सो आई डू फील, डूअर मेन वर्ड एक्शन, महसूस होना, फील यहाँ पर एक्शन है, डू छुपा हुआ है, फील में कोई चेंज नहीं आया। सो कायदे में ये सेंटेंस का हिंदी बनेगा कि आई फील इमेंस जॉय इन दिस मोमेंट, कि मुझे इस पल में बहुत खुशी महसूस होती है, लेकिन सेंस यही जाएगा कि हो रही है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ और मैं वहाँ पर बोलूँ कि यार आई फील रियली हैप्पी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है की जगह मैंने क्या बोला, आई फील रियली हैप्पी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, कि मैं आपके लोगों के सामने से आप लोगों के सामने बोलते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सेंटेंस मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये चीज़ें ना बहुत ही कॉमन है। अब वहाँ पर इसके पीछे मत पड़ जाना कि भाई तुमने आई एम फीलिंग की जगह आई फील क्यों बोला। ठीक है, सेम यहाँ पर आएगा आई फील इमेंस जॉय, इमेंस मतलब बहुत, अपार। ठीक है, सो इस पल में अपार, मुझे इस पल में अपार खुशी महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग इमेंस जॉय या फिर आई फील इमेंस जॉय, दोनों ठीक है। इन दिस मोमेंट, इस पल में। मुझे आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। अब देखो, मैंने चीज़ बताई कि मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे कोई चीज़ नहीं हो रही है। एक तो होता है आई एम नॉट एबल टू डू समथिंग, या फिर आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ कैपेबल एनफ टू डू समथिंग। ये अगर मुझे टिपिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसफ़र करके बोलना है तब मैं बोलूँगा कि आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ कैपेबल एनफ, ठीक है, टू डू समथिंग, इस चीज़ को करने के लिए। अब वहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेंथ की ही बात कर रहा हूँ, तो इतना दिमाग लगाने की जगह कैन का यूज़ कर लो। ठीक है, कि मुझे आप सभी का शुक्रिया अदा करने के शब्द नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, मैं कोई चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने बोला भाई मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ आज, सो आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट टुडे। बिल्कुल सही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो सेंटेंस बना कैन वाला ही बना, और यहाँ पर नॉट का एक्शन, मतलब नॉट का सेंस है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है यहाँ पे, मिलना। ठीक है, सो मिलना कैसे, ढूंढ के, गेट का यूज कर सकते हो, फाइंड का यूज कर सकते हो। सो आई कैन नॉट फाइंड दी वर्ड्स, या फिर आई कैन नॉट गेट दी वर्ड्स, कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया अदा करना, ये पूरी टर्म, ठीक है, पूरी टर्म ही थैंक का सेंस देती है। ठीक है, सो टू थैंक यू ऑल, आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए। फॉर लगाओगे तो थैंक में ING लगा देना, फॉर थैंकिंग यू ऑल। ठीक, सो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, मुझे आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, आई कैन नॉट फाइंड दी वर्ड्स टू थैंक यू ऑल, या फिर थैंक ऑल ऑफ यू। आप इस तरीके से जैसा आपको ठीक लगे बना सकते हो। सच में इस वक्त मेरे दिल में इतनी खुशी है, ट्रूली। ठीक है, अब इस वक्त मेरे दिल में इतनी खुशी है, पहली बात तो इतनी का जो सेंस है या फिर बहुत, वो सो लेकर चलता है, सो। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर का यूज़ होगा, है का आ रहा है कि इतनी खुशी है, तो मतलब प्रेजेंट है। सिंगुलर टर्म है तो इज लगेगा। देयर इज सो मच डिलाइट इन माई हार्ट, डिलाइट मतलब खुशी। ठीक है, सो देयर इज सो मच डिलाइट इन माई हार्ट, मेरे दिल में इतनी खुशी है, राइट नाउ, अभी, इसी वक्त। ठीक है, सो इस वक्त मेरे दिल में इतनी खुशी है, देयर इज सो मच डिलाइट इन माई हार्ट राइट नाउ। जैसे कि मैं बोलूँ इस वक्त फ्रिज में 2 बोतल हैं, सो देयर आर 2 bottles इन द फ्रिज, देयर आर 2 bottles इन द फ्रिज राइट नाउ। सेम वही वाला सेंस, वही वाला लॉजिक यहाँ लगा है। देयर इज सो मच डिलाइट इन माई हार्ट राइट नाउ, सच में इस वक्त मेरे दिल में इतनी खुशी है, मुझे नहीं लगता आप समझोगे। अब वही चीज़ कि फ्यूचर का एक गैस। सो पहला मुझे नहीं लगता, कैसे लगता, सोच के, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता आप समझोगे। अब यहाँ पर एक डाउट की बात आ गई, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ पर विल नहीं लगेगा, यहाँ वुड लगेगा। यू वुड अंडरस्टैंड, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा, आई डोंट थिंक यू वुड अंडरस्टैंड। ठीक है, सो वुड मतलब फ्यूचर का एक डाउट, फ्यूचर का एक गेस, वो वुड लेकर चलता है। सो आई डोंट थिंक यू वुड अंडरस्टैंड। मैं मुश्किल से उस आनंद को संभाल सकता हूं जो मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, सो पहला जो है, मैं मुश्किल से उस आनंद को संभाल सकता हूं,
ठीक है। अब फिलहाल मुश्किल से वाले टर्म को भूल जाओ। सब सेंटेंस है मैं उस आनंद को संभाल सकता हूँ। ठीक, तो कैन का सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगाते हैं। डूअर कौन है? आई, मैं। मेन वर्ड लगा कैन। एक्शन क्या है? संभालना, मतलब उसको कंटेन करना, उसको कंट्रोल करना, तो कंटेन वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, आई कैन कंटेन द जॉय, मैं खुशी को संभाल सकता हूं। अब जो टर्म बची मुश्किल से, इसके लिए मैं यूज करूंगा या तो हार्डली या फिर बेयरली। ठीक है, अब ये जो चीज है कहां लगेगी? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पे? कंटेन। सो कंटेन से पहले लग जाएगा। आई कैन बेयरली कंटेन द जॉय, मैं मुश्किल से ही उस आनंद को संभाल सकता हूं जो मुझे महसूस हो रहा है। अब जो के लिए मैं चाहूं तो विच लगा दूंगा, दैट लगा दूंगा, या कुछ ना लगाओ। मैंने यहाँ कुछ नहीं लगाया। ठीक है, तो विच आई फील, दैट आई फील, या फिर सिंपल आई फील। अब मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग लगाना चाहिए था। ग्रामेटिकली देखोगे आई एम फीलिंग ही आएगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे कॉन्टिन्यूस की जगह इंडेफिनिट लिखा मिल जाए तो समझ जाना कि ये कॉन्टिन्यूस का ही सेंस है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर विच आई फील, दैट आई फील या फिर आई फील, दोनों तीनों सही हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं मुश्किल से उस आनंद को संभाल सकता हूँ जो मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, सो आई कैन बेयरली कंटेन द जॉय आई फील। ये अनुभव होना कमाल का है। ठीक, अब कोई चीज़ है सिर्फ ऐसी चीज़, ठीक है, मतलब कोई चीज़ होती है, वो वाला जो सेंस है इट से शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ वंडरफुल, इट इज़ वंडरफुल, ये कमाल का है। ऐसा अनुभव होना, ये अनुभव होना, टू हैव दिस एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर कोई चीज़ होना मतलब मेरा है, कैसा है, सो यहाँ पर हैव का यूज़ आ जाएगा। टू लगाओगे तो हैव में आईएनजी मत लगाना, वरना हैविंग लगा देना कि ऐसा अनुभव होना, इट इज़ वंडरफुल हैविंग दिस एक्सपीरियंस। हैविंग भी लगा सकते हो, टू हैव भी लगा सकते हो। मेरा परिवार, मेरी पत्नी और बेटा भी इस सब से बहुत खुश हैं। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सो किसकी बात कर रहे हैं? मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। ठीक है, माई फैमिली, माई सन, माई वाइफ एंड सन। ठीक है, माई फैमिली, माई वाइफ एंड सन। फिर मेन वर्ड आ गया आर। अब वो क्या है? बहुत खुश है। ठीक है, इलेटेड अबाउट ऑल दिस, इस सबसे बहुत खुश है। अब इलेट का मतलब भी, इलेटेड का मतलब भी खुशी में ही आता है। ठीक है, सो दे आर इलेटेड, वो उस कंडीशन के हैं इलेट में। ठीक है, सो जैसे दे आर सरप्राइज्ड, तो वो सरप्राइज नहीं है, वो सरप्राइज्ड है। सो इलेटेड, दे आर इलेटेड अबाउट ऑल दिस, कि वो सब भी इस सब से बहुत खुश है। अब जो भी वाला सेंस है वो कहाँ आएगा? किसकी बात कर रहे हैं उससे पहले, सॉरी, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, तो जो लास्ट टर्म है और वो क्या है उससे पहले ऑल्सो आ जाएगा। सो वो क्या है? बहुत खुश है। सो इलेटेड वाले टर्म से पहले ऑल्सो आ जाएगा। सो माई फैमिली, माई वाइफ एंड सन आर ऑल्सो इलेटेड अबाउट ऑल दिस। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।